हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका लता मैजिक में। दोस्तों, आजकल जैसा कि सर्दी चल रही है और ठंड, आजकल जिसको देखो घर में सबके ही कोल्ड और फीवर चल रहा है। और मुझे भी 2-3 दिन से काफ़ी कोल्ड हो रखा है। साथ में कोल्ड, सर दर्द, बुखार, जुकाम सभी चल रहा है। तो ऐसे में मैं इस बार आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको खाना नहीं पीना पड़ेगा और जिसको पीने से ये कोल्ड और सिर दर्द वगैरह सारा ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले ही पिया था तो मुझे आराम आया था। आज फिर मैं वही बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, मैं बना रही हूँ बेसन का सीरा। इसे बेसन का सीरा कहते हैं, जो सर्दियों में बहुत ही आराम देता है। और सर्दियों में अक्सर सबके घरों में शायद ये बनता ही होगा। तो नहीं बनता जिनके घरों में, तो वो भी बनाना सीख जाएंगे और सर्दियों में सभी यूज करेंगे। तो चलिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के बराबर घी। आप घी, रिफाइंड जो भी यूज करना चाहे डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। घी को पहले हम मेल्ट होने देंगे। इस चम्मच से मैं 2 चम्मच बेसन लूंगी। ज्यादा नहीं डालना, हमने 2 चम्मच ही डालेंगे। इसमें हमने ये सामग्री डालनी है। ये मैंने लिया है आधे चम्मच से भी कम काली मिर्च पाउडर। ये लिया है दालचीनी पाउडर। ये लिया है सूंठ पाउडर। अगर आपके पास सूंठ ना हो तो आप अदरक कस के भी डाल सकते हैं, या अदरक को सुखा के उसका पाउडर बना लें। जब अदरक सस्ती होती है तो उसको लेके सुखा लें और उसको मिक्सी में पीस के पाउडर बना लें, तो ये काफी साल चल जाता है। और ये लिया मैंने 1 चम्मच के बराबर अजवाइन। तो ये सब हम इसमें डालेंगे। तो अभी हमारा भून चुका है बेसन। ये हमने अच्छे से कम आंच में ब्राउन होने तक भूना है। तो इसमें अब हम अजवाइन ऐड कर देंगे और अजवाइन को भी हमने चलाते हुए अच्छे से भूनना है। साथ ही डाल देंगे हम ये सौंठ पाउडर। ये सारे मसाले हमने अब एक एक करके ऐड कर लेने इसमें। और इसको हम 2-4 मिनट ही और भूनेंगे, क्योंकि ये हमने अच्छे से भून लिया है कम आंच में। इसको हम थोड़ी देर ही और भूनेंगे। और तब तक मैं गुड़ को क्रश कर लेती हूँ। इसमें हम स्वीटनेस के लिए गुड़ डालेंगे। गुड़ हेल्थी होता है। इस तरह से देखिए, ये सारी चीजें भुन चुकी हैं। अच्छे से हमने इसको भून लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। इसको चलाते रहना है हमने, ताकि लम्स ना पड़ जाए। चलाते हुए इसको अच्छे से मिलाना है। गर्म पानी ही डालना है हमने। इसको ठंडा डालेंगे तो इसमें लम्स हो जाएंगे। इस तरह से हमने इसको अच्छे चलाते हुए मिक्स करना है और इसको पतला बनाना है। बिल्कुल हलवा जैसा नहीं बनाना, पतला बनाना है। साथ ही हम इसमें गुड़ भी ऐड कर देते हैं। हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जितना आपको मीठा चाहिए आप डाल लें। इस तरह से हमने इसको चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को हमने तेज कर देनी है। अब थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे, क्योंकि इसने अभी जितना ये पकेगा उतना और गाढ़ा होता जाएगा। लेकिन हमने इसको ज्यादा गाढ़ा करना नहीं है। इस तरह से देखिए, इसको खूब अच्छे से पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए थोड़ा सा। और ये इसका ये जो झाग है ये खत्म ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। और इस तरह से हमने इसको चलाते हुए पकाते रहना है। इसको बनने में मुश्किल से बस 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सीरा बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको कप में सर्व करेंगे।
इस तरह से ये देखिए इतना पतला ही बनता है ये। तो आप एक बार इसको बना के देखिए ज़रूर, आपको सर्दी में ज़रूर आराम मिलेगा। और कभी ऑफिस से घर आए या बाहर से आए घर में, तो अगर ये गरम गरम आप पी लें तो आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और इसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं वो हमारी हेल्थ के लिए सारे ही बहुत फ़ायदेमंद हैं। कोई एक आध इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी ये बन जाएगा। तो ये लीजिए, ये हमारा सीरा बनके तैयार है। अगर सर्दी जुकाम ना भी हो तो सर्दियों में आप इसको वैसे भी पी सकते हैं ठंड भगाने के लिए। ये बहुत ही फायदा करता है और ठंड से बचाता है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए। अब मुझे तो सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं तो ये पीऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है पीने में। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार पीना चाहेंगे। गरम है थोड़ा सा, लेकिन काफी अच्छा है। मैं इसको ठंडा करके फिर पीती हूँ। तो इस तरह से आप भी बनाइए और सर्दियों में एंजॉय कीजिए। और अगर इसको पी के आपकी ठंड भाग जाए या आपकी हेल्थ को फायदा करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके भी मुझे बताएं ज़रूर कि ये आपको कैसा लगा। और जो मेरे नए दोस्त हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।